हमारी प्राचीन संस्कृति, उसकी विशेषता, उस संस्कृति में भी हमारे पेड़ पौधे, हमारी जड़ी बूटियाँ, लताएं, वनस्पतियाँ, क्षुप सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो सिर्फ संस्कृति के अंग नहीं हैं, अपितु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभकारी है। ये मूक वृक्ष हमारे लिए वास्तव में जीवन के स्रोत हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। और आज हम जिस वृक्ष के विषय में बात करने जा रहे हैं, यदि मैं बात करूं इस वृक्ष के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से यह हमारी परंपरा का, हमारे जीवन में रचा बसा यह हमारा धरोहर है। इसको हिंदी भाषा में हम ढाक, केसु, टेसु और विशेष करके लैटिन में इसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसको हम किंशुक के नाम से जानते हैं और इसको खाकरा गुजराती में भी बोलते हैं और कई सारे भाषाओं में भी इसको खाकरे का पेड़ कहा गया है। और इसको ब्रह्म वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इस वृक्ष को पवित्र माना गया है। और इसको संस्कृत के अंदर यज्ञ वृक्ष भी कहा गया क्योंकि इसकी लकड़ी को बहुत पवित्र मानी गई। इसकी जो लकड़ियां हैं यज्ञ कर्म के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया। अभी हम इसके आपको प्रयोग बताएंगे, इसके जो गुण हैं, इसके जो लाभ हैं, वह जीवाणुनाशक है, विषाणुनाशक है, विविध तरह के विषों का यह शमन करता है। इसीलिए यज्ञ के लिए संभवतः, क्योंकि यज्ञ कर्म मात्र एक कर्मकांड नहीं है, अपितु यज्ञ कर्म ऋषियों द्वारा प्रतिपादित हमारी जीवन को पवित्र बनाने के लिए, जीवन के रोग, बीमारियां या बीमारीजन्य जो जीवाणु और विषाणु हैं, बैक्टीरिया और वायरस हैं, उनको समाप्त करने का एक उपाय है। इसीलिए यज्ञ को पवित्र कर्म कहा गया। यज्ञ को ऋषियों ने दैनिक कर्म में इसलिए सम्मिलित किया। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन यज्ञ का विधान था प्राचीन काल में। उसके अंदर जिन वृक्षों का, जिन लकड़ियों का उपयोग का वर्णन था, उसमें पलाश भी एक महत्वपूर्ण समिधा, लकड़ी में एक पलाश का स्थान था। तो निश्चित रूप से ऋषियों ने इसके गुणों से प्रभावित होकर के इसका नाम यज्ञ, पूर्ण याज्ञिक भी इसका नाम है। यज्ञ वृक्ष यानी पूर्ण याज्ञिक के रूप में इसको माना गया है, क्योंकि शायद यह सब तरह से पूर्ण याज्ञिक इसलिए भी कहा जाता हो क्योंकि इसमें जिस तरह से अग्नि में लपेटे उठती हैं, आप देख रहे हैं। हालांकि इस वृक्ष से मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और विगत 3-4 वर्षों से जब से हम जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, तब से मैंने इस वृक्ष के ऊपर कभी बताने का मन बहुत हुआ, पर जब इसमें फूल खिलते थे उस समय पर हमारी व्यस्तता, और जब ये पतझड़ हो जाता था या जब इसके अंदर पत्तियां आ जाती थी, तो मेरा मन यही करता था कि जब इस वृक्ष में फूल हो, इस वृक्ष में बैठ कर के बड़ी सुंदरता के साथ हम इसकी चर्चा करें, हम इसकी बात करें। तो इसके अतिरिक्त इसको जो है रक्त पुष्प भी कहा जाता है। रक्त पुष्प इस रूप में भी आप देख रहे हैं कि जैसे इसके जब फूल खिलते हैं, मानो ऐसा लगता है कि सारा जंगल में आग लगी हो और सारा जंगल अग्निमय हो जाता है। और यह पूरे भारत देश में मैदानी भाग में हो, चाहे पहाड़ की तलहटियों में, चाहे सूखा बंजर गुजरात का क्षेत्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश, झारखंड और चाहे वह छत्तीसगढ़ का एरिया हो, चाहे बंगाल का सुदूर प्रांत हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में आसाम और सिक्किम हो, चाहे वह जम्मू तक भी यह वृक्ष सर्वत्र पाए जाते हैं। जंगलों में बेचारा एक तपस्वी की तरह से अपनी सुंदरता के साथ सबको मोहित करता हुआ यह पलाश का वृक्ष, ये आप देख रहे हैं। ये इसके जो फूल हैं, अभी जैसे मेरे चारों तरफ ये फूल खिल रहे हैं, आप देखेंगे इसके जो पुष्प हैं, ये ऐसा लगता है, आप देखेंगे यह लाल पुष्प जैसे तोते का चोंच, कुछ ऐसा ही ये लगता है। इसीलिए इसको आपने देखा होगा कि ये फूल कभी भी, जब चाहे वो प्रारंभ में हो, जैसे फूल खिलने से पहले का यह फूल मेरे हाथ में है, तो चाहे प्रारंभ में हो चाहे बाद में, आप देखेंगे इसका जो पुष्प है कभी सीधा नहीं होता है। कभी भी आप देखेंगे ये खिल गया तो ये कभी सीधा नहीं खिलता है, खिलने से पहले भी ये टेढ़ा है,
खिलने के बाद में भी ये टेढ़ा ही रह जाता है। इसीलिए इसका संस्कृत में दूसरा नाम है वक्र पुष्प, जिसका पुष्प थोड़ा टेढ़ा है और तोते की चोंच जैसी इसकी आकृति है, बहुत ही सुंदर है। तो यह वृक्ष वास्तव में ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी संस्कृति का, ये हमारे देश का यह गौरवशाली वृक्ष है, जिसको ये ब्यूटिया फ्रांडोसा का जो यह पौधा जो है, यह वृक्ष जो है वास्तव में बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है।